किसी ने क्या कमाल कहा है कि मैं इसलिए आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा गलतियाँ की। गालिब साहब कहते हैं कि कैसे कह दूँ कि बदले में कुछ नहीं मिला, कि कैसे कह दूँ कि बदले में कुछ नहीं मिला, क्या सबक छोटी चीज़ है। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं मुकेश सती एक बार फिर आपके सामने। आजकल त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिव सीज़न है, तो दिल में खुशियाँ होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों दिल थोड़ा व्यथित सा है, दुखी सा है, उदास है सा है। कारण कुछ महीनों में, कुछ दिनों में होने वाली खुदकुशी और आत्महत्या की घटनाओं में इजाफा जो हाल ही में ज़्यादा हुआ। वैसे तो सर्वे कहता है कि हर साल लगभग 8 से 10 लोग आत्महत्या में मारे जाते हैं, खुदकुशी करते हैं। लेकिन 2020 के आंकड़े कुछ ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा हृदय को व्यथित करने वाली बात यह है कि उनमें से 50% यूथ हैं, युवा पीढ़ी है, अंडर 30, अंडर 25, अंडर 20। कहाँ चूक हो गई? इस देश, मुल्क और समाज के कर्णधार बनने वाली युवा पीढ़ी आज ये कौन सा कदम उठा रही है? मुझे इससे संबंधित एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि एक किसान हुआ करता था, प्रौढ़ सिद्धहस्त किसान, कुशल, लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था। कहानी पुरानी है, कहानी के मायने होते हैं। तो एक बार उसने भगवान से अपने प्रार्थना के वक्त कहा कि भगवान, मुझे लगता है आपको खेती का ABCD पता नहीं है, क्यों ना इस बार आप मुझे सारी जिम्मेदारी दे दीजिए। कब बारिश करनी है, कब धूप करनी है, कब तूफ़ान लाना है, कब नहीं लाना है, मैं अपने अनुसार करूँगा, मुझे तय करने दें। फिर देखिए आप क्या कमाल होता है खेती में। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो तब से किसान तय करने लग गया। तो किसान ने अपने अनुसार धूप, बारिश, जो भी आवश्यक लगा उसको वो तय किया, और फसल बहुत अच्छी हुई। इतनी अच्छी फसल की बढ़ रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन जब फसल काटने का वक्त आया तो देखा सारे बीज खोखले हैं, सिर्फ छिलके अंदर है। किसान निशब्द, कृतज्ञ, विमूढ़, शॉक्ड, ये क्या हो गया? उसने भगवान को याद किया। भगवान, दूर से आवाज़ आई, हंसी के साथ आवाज़ आई कि तुमने इन पौधों की सारी चुनौतियों को टाल दिया था, सारी मुसीबतों को टाल दिया था, सारी संभावित खतरों को टाल दिया था। और विकास तो चुनौतियों में ही होता है ना, विकास तो खतरों में ही होता है ना। जी हाँ, यही नई पीढ़ी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। सब कुछ आसानी से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं है चीज़ों को, कमियां बहुत कम हो गई है। और जब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मुसीबत, परेशानी आ रही है तो ये टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, बिल्कुल से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा दे रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं। और परेशानी क्या है सबकी? किसी का 2-4 दिन का इश्क है, किसी को घर वालों ने डांट दिया है, कोई किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, बस ऐसी है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आपको क्या पता हमारी परेशानी क्या है। हाँ, मुझे पता नहीं है आपकी परेशानी क्या है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर गुर्बत से बड़ी है। समस्या है कि आप सिर्फ अपनी परेशानी को देख रहे हैं, आप अपनी शक्ति को नहीं देख रहे हैं। एक बार अपनी परेशानी को जूम कर करना छोड़िए, उसका रेजोल्यूशन मत ढूंढिए, अपने शक्ति को फोकस अंदर लाइए, उसको जूम कीजिए, उसका रेजोल्यूशन देखिए। वो अनंत है, वो एटर्नल है, वो इनफाइनाइट है। तब लगेगा आपकी शक्ति हर परेशानी से बड़ी है। फिर आप ऐसे कदम नहीं उठाओगे, बिल्कुल नहीं उठाओगे। और आज की शिक्षा व्यवस्था में भी सबसे बड़ी कमी यही है। सब कुछ सीख रहे हैं, बस खुद को जानने के सिवा विद्यार्थी नहीं सीख रहा है। इसीलिए वो टूट रहा है, इसलिए बिखर रहा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं साहब, असली इल्म तो किरदार में झलकता है। और जानिए, जब कोई
टूटता है, हारता है, डिप्रेशन में जाता है, आत्महत्या, खुदकुशी जैसे कदम उठाता है, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। एक माँ की कलम से कुछ शब्द आए हैं, वो कहती है कि परिस्थितियों से डर कर, समस्याओं से भाग कर, हालातों से घबरा कर, जिंदगी से बौखला कर तू आत्महत्या की साजिश न रचा कर, मेरी कोख, मेरी गोद, मेरे बलिदान को तो इस तरह अपमान मत किया कर। जी हाँ, ये उस माँ की उद्गार है जिसके बच्चे, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है और वो इस तरह के कदम उठा देते हैं। हाँ, ढूंढे अपनी परिस्थिति को, कहाँ कौन सी चीज़ कमज़ोर बना रही है आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो बदलिए उसको, नहीं बदल पाते तो स्वीकार कीजिए, और जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं उससे दूर जाइए, पर हार मत मानिए। अपने को कमज़ोर मानना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। जी हाँ, वो कहते हैं जो दर्द, ये गम, ये डर, ये मायूसी जो भी है, ये दर्द, गम, डर और मायूसी जो भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तू भी तो एक सिकंदर है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है इस देश, समाज और मुल्क का मुस्तकबिल तय करने वाली, भविष्य तय करने वाली ये पीढ़ी अपने अंदर झांकेगी और अपने आप को इस तरह कमज़ोर नहीं बनने देगी। अपने साथ, अपनों की खुशी के लिए कुछ ज़रूर कदम बढ़ाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।